नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है, एग्जाम का लेवल बदल चुका है। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस प्रकार का लेवल पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और यहां पर क्या वाकई में पेपर हार्ड आ रहा है, मैथ कैसी आ रही है, रीजनिंग कैसी आ रही है, जीके जीएस कैसा आ रहा है और हिंदी कैसा पूछा जा रहा है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पर 13 फरवरी एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट। अभी यहां पर देख सकते हैं जो मैथ है, मैथ में थोड़ा सा मेरे को लगा है आज वाले पेपर को देखकर कि भाई मैथ के अंदर मतलब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अभी मैं बताऊं तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ठीक है, पहले आपका मिक्स सवाल पूछा जा रहा था, अब आपका एकदम चक्रवृद्धि ब्याज है वो सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही आधारित है, मतलब नॉर्मल सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में साधारण ब्याज, इससे भी आपका एक नॉर्मल सवाल है, इसको भी आप कर दोगे। लेकिन जो क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति के अंदर थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन हुआ है। यहां पर जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन है, ठीक है, इसके बाद में तो जो इसका सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्र मिति से एक सवाल, इसके बाद में यहां पर समय व दूरी, समय व दूरी। ठीक है, समय दूरी से वही सवाल आ रहा है जो पहले आ रहा था, नॉर्मल सवाल एक। इसके बाद में जो इसका सिमिलर टॉपिक है समय व कार्य, ठीक है, इससे भी आपका नॉर्मल सवाल। जो चेंज हुआ है वो है एक तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, एक है आपका क्षेत्र मिति के अंदर। ठीक है, बाकी आपका जो लाभ हानि वगैरह है, ठीक है, लाभ हानि वो आपका नॉर्मली आ रहा है एक सवाल इससे। ठीक है, इसके बाद में प्रतिशत है, प्रतिशत से भी एक सवाल आपका पूछा जा रहा है। इसके बाद में यहां पर नॉर्मल सवाल है, आराम से कर दोगे इसमें, प्रतिशत में कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां पर आपको जैसे कुछ प्रतिशत ऐसे बता दिया जाएगा, भाई इस संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसके बाद में एक दूसरी यहां पर वस्तु है सेम इसी रेट पर खरीदी गई है, उस प्रकार वृद्धि हुई है, तो बताइए उसका अंतर आपको मतलब बताना है, मतलब डिफरेंस बताना है उसमें अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसके बाद लाभ हानि है, एक सवाल आपका छूट से, छूट प्रतिशत, और एक है आपका सरलीकरण से, सरलीकरण से नॉर्मल सवाल। ठीक है, और एक सवाल आपका पूछा गया था औसत से, औसत में भी अभी वही सवाल है जो शुरू में जो आपका पैटर्न पूछा गया था, वही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके तमाम टॉपिक थे जो आपका सेम उसी प्रकार पूछे जा रहे हैं, किसी से 2 सवाल, किसी से 1 सवाल। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आज वाले मैथ के अंदर आप 20 में से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठक व्यवस्था है, इसका जो प्रश्न है केवल यही आपका यहां पर बच्चे इसके अंदर ही फंस रहे हैं। बाकी आपका पूरा रीजनिंग नॉर्मल है, जैसा पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था 4 फरवरी से लेकर अब तक, सेम वैसा ही आपका रीजनिंग देखने को मिल रहा है। एक आपका जो कथन निष्कर्ष है, ठीक है, कथन निष्कर्ष ये आपका पूछा जा रहा है एक सवाल। इसके बाद में एक आपका जैसे इसमें हो गया अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, एक आपका नंबर सीरीज है। ठीक है, दोनों से एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। एक आपका पूछा गया था दिशा से एक सवाल, एक आपका ब्लड रिलेशन से नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारे आप कर दोगे। इसके बाद में पेपर कटिंग ये भी आपका नॉर्मल सवाल है। इसके बाद में एक आपका दर्पण प्रतिबिंब, एक सवाल आपका पूछा गया था आपका आकृति गिनना, आकृति फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना। ठीक है, ये आपका सवाल पूछा गया था। इसके बाद में एक सवाल था आपका कथन निष्कर्ष से, ये भी आपका नॉर्मल था। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था आपका वेन आरेख से। बाकी सारा एकदम नॉर्मल है। मैथ अगर रीजनिंग की बात करूं तो 20 में से आप आज वाले पेपर में 19 भी सही कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर हिंदी के बारे में, और बाद में बात करेंगे जीके जीएस के बारे में। हिंदी में आराम से मैं बता देता हूं, आपको ध्यान से देखना है। हिंदी के अंदर आपका पूछा जा रहा है क्रिया के आपको 3 प्रकार आपको अच्छे से देख लेना है, एक सवाल इससे भी बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक है आपका तत्सम तद्भव। ठीक है, एक सवाल इससे, एक आपका वाक्य शुद्धि, हिंदी नॉर्मल है, कर दोगे आप, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद में एक पूछा गया आपका शुद्ध अशुद्ध से एक सवाल आपका पूछा गया। इसके बाद में एक सवाल है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के अंदर आप जैसे देवता वाले पर्यायवाची शब्द देख लेना एक बार। ठीक है, एक सवाल पर्यायवाची से 2 सवाल है। इसके बाद में विलोम शब्द से एक सवाल,
शब्द, विलोम शब्द से आपका एक सवाल। 5 सवाल है आपके, 5 सवाल है आपके गद्यांश से। और गद्यांश थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि गद्यांश में थोड़ा सा लेवल मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है, बच्चे बता रहे थे। और ये हो गया। इसके बाद में और कौन सा रह गया आपके, मुहावरे एक सवाल आपका पूछा गया था, ठीक है, मुहावरे व लोकोक्तियों से। इसके बाद में एक कौन सा रह गया आपका, लगभग यही सारे टॉपिक थे, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और अगर बात करें इसके बारे में कि भाई हिंदी में 20 में से 18 से लेकर 19 सवाल हिंदी में भी आप कर सकते हैं। अब रही बात जीके जीएस की, तो जीके के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शुरू के अंदर यहां पर आपका सवाल आ रहा है वादक व वाद्य यंत्र से, वादक व वाद्य यंत्र से, ठीक है। एक सवाल मैं बता देता हूं यहां पर आपको, नृत्य से पूछा गया है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वो देख लेना है। एक आपका खेल से पूछा गया है, खेल में आपको देख लेना आईपीएल वगैरह बढ़िया तरीके से देख लेना है। 2023 का करंट अफेयर देख लेना है, ठीक है, जो खेलों से संबंधित करंट अफेयर है वो आपको देख लेना है। इसके बाद में एक आपका सवाल पूछा गया था हरित क्रांति से, हरित क्रांति से एक सवाल। एक आपका पूछा गया था जनगणना से एक सवाल। इसके बाद पंचवर्षीय योजना एक सवाल इससे पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं एक आपको अलग बताऊं, ध्यान से देखना, वीडियो एक बार लाइक कर दे सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद में जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, और आपका हरित क्रांति हो गया। इसके बाद में जितने भी योजनाएं वगैरह है, योजना आपको कौन कौन सी देखना है, योजनाएं जो करंट अफेयर वाली है वो 2023 वाली भी देख लेना है और 2024 वाली भी देखना है। करंट अफेयर भी आपको सेम 2023 और 2024 वाला भी देख लेना है। अगर साइंस का एक टॉपिक बताऊं तो इकाई व मापन। इसके बाद में एक टॉपिक में आपको और बताऊं तो जितने भी आपके खोज व आविष्कार है, ठीक है, आविष्कार, ये आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद में अगर कोई टॉपिक रह गया तो मैं एक बार बुक के अंदर देख लेता हूं कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में एक आपका गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, गुप्त वंश और मौर्य वंश, ठीक है। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था आपका त्योहार व उत्सव से पूछा गया था। इसके बाद में जितनी भी नदियां वगैरह है, आपकी गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ है, सिंधु नदी, इसका उद्गम कहाँ है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। और जितने भी चर्चित व्यक्ति है जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अभी आज के इस वीडियो, आज के एग्जाम के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर ये सारे टॉपिक पूछे गए थे, ठीक है। अगर मैं ऑल ओवर एग्जाम के लेवल की बात करूं तो आपका जो पेपर है वो आ रहा है मॉडरेट लेवल का, ठीक है, न तो ज्यादा हार्ड न ज्यादा ईजी, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पेपर, आपको लग रहा होगा भाई पेपर हमारा तो हार्ड आ रहा है तो हमारे तो नंबर कम बनेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 4 तारीख के मुकाबले आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर यहां पर मिलने की संभावना है, ठीक है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए एक मैं यहां पर जानकारी दे देता हूं, आपको बस कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये सारे वीडियो एक बार देख लेने, इनको देखना है 2 गुना स्पीड में जाके आप इनको देखिए। और फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक है, इनसे बाहर आपका एक सवाल भी नहीं जाएगा, ठीक है। इनमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक अब तक जो सवाल पूछे गए ओरिजिनल, वो सवाल इन वीडियोज के अंदर देखने को मिलेंगे अलग अलग, जैसे जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, खेल ट्रॉफी है, पर्यावरण, राष्ट्रपति, ठीक है, ये सारे तमाम हमने वीडियो बना दिए, ठीक है। और बच्चों ने रिव्यू भी दिया कि सर जो भी आपने करवाया था उससे सारा क्वेश्चन उसी से पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी फायदा उठाइए, लगभग बहुत सारे बच्चों ने ये जितने भी वीडियो है 1 लाख से प्लस बच्चों ने यहाँ पर इन वीडियो को देखा और काफी ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप भी फायदा उठाइए, और अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर इसके अंदर टेस्ट दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100+ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 13 अलग अलग भाषाओं में, तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।